स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय बॉक्सरों के दमदार पंचों की ऐसी गूंज सुनाई दी, विरोधी भी चारों खाने चित हो गए। शनिवार का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक और उपलब्धियों से भरा रहा, जहां भारतीय बॉक्सरों ने बॉक्सिंग का नया अध्याय लिख दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को बॉक्सिंग में पहली बार 7 गोल्ड मिले हैं। महिलाओं के 5 और पुरुषों की 2 कैटेगरी में भारतीय बॉक्सरों ने गोल्डन पंच लगाकर साबित कर दिया कि बॉक्सिंग रिंग में अब भारत का दबदबा है। 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में अंकुश पंघाल ने इंग्लैंड के डिमोजी सिट्टू को 4-1 से हराकर शानदार गोल्ड अपने नाम किया। 60 किलोग्राम भार वर्ग में सचिन सिवाच ने फाइनल में नाम्बिया के मुक्केबाज को 3-2 से हराया। वहीं महिला के 70 किलोग्राम भार वर्ग में अरुंधति चौधरी ने इंग्लैंड के कैंथले रीड को 5-0 से हराया। 60 किलोग्राम भार वर्ग फाइनल मुकाबले में प्रिया घंघास ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। महिलाओं के 51 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में भारत की साक्षी चौधरी ने गोल्डन पंच लगाया। वहीं प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम वर्ग में कनाडा की बॉक्सर को धूल चटा दी और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं बॉक्सर जैस्मिन लाम्बोरिया ने 57 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी के फाइनल में मिशेला वॉल्स को 5-0 से हरा दिया। देवों के देव महादेव की श्रद्धा मन में लिए लाखों कावड़िए कावड़ यात्रा पर निकले हैं। डगर कठिन है लेकिन उत्साह कम नहीं। कदम कदम पर बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं। यात्रा के दौरान कुछ कावड़ों ने ध्यान खींचा। वहीं कावड़ियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कावड़ यात्रा में मुजफ्फरनगर में एक ऐसी कावड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी है जो देखने में करीब 5.5 करोड़ रुपए के मैकलॉरन स्पोर्ट्स कार जैसी नजर आती है। इस डमी स्पोर्ट्स कार में भगवान शिव की प्रतिमा विराजमान है। बागपत में अनोखी कावड़ चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें भगवान शंकर तो विराजमान है। इस कावड़ को जिम वाली कावड़ कहा जा रहा है। इस कावड़ का खास मकसद युवाओं को नशा छोड़ने और सेहत पर ध्यान देने का है। दिल्ली के रोहिणी में लक्ष्मी तरु फाउंडेशन और युग संस्कृति न्यास ने भारत के सबसे बड़े मेगा रक्त अभियान का आयोजन किया। यह अभियान गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नया कीर्तिमान बनाने के मकसद से आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली एनसीआर सहित विभिन्न राज्यों से हजारों रक्तदाताओं, सामाजिक संगठनों, युवाओं, स्वयं सेवकों और भारतीय सशस्त्र बलों की भागीदारी रही। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथियों में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, कैबिनेट मंत्री रविंद्र सिंह इंद्राज और सांसद योगेंद्र चंदोलिया मौजूद रहे। लक्ष्मी तरु फाउंडेशन और युग संस्कृति न्यास ने कहा कि इस आयोजन का मकसद सिर्फ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराना नहीं, बल्कि पूरे देश में नियमित स्वैच्छिक रक्तदान की संस्कृति विकसित करना है। राजधानी दिल्ली के झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में सामाजिक संस्था चौपाल की ओर से महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय पहल देखने को मिली। संस्था ने 101 जरूरतमंद महिलाओं को बिना किसी ब्याज के 25-25 हजार रुपए का लघु ऋण वितरित किया, ताकि वे ऊंचे ब्याज के कर्ज के जाल से बचकर आत्मनिर्भर बन सके और अपने छोटे कारोबार या घरेलू जरूरतों को। हर्ष मल्होत्रा सहित कई विधायक और गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने संस्था के सामाजिक अभियान की सराहना करते हुए इसे आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए एक प्रेरणादायक पहल बताया। चौपाल के माध्यम से इंटरेस्ट फ्री स्मॉल लोन, लघु ऋण जिसमें कोई ब्याज नहीं लिया जाता है, वो देने का काम चौपाल हमारी संस्था दिल्ली में और अब उत्तर भारत में भी बहुत स्थानों पर करती है। आज उसी श्रृंखला में आज का इस कार्यक्रम झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में हमारे यहाँ के विधायक संजय जी और उनके समधी जैन साहब, उनके माध्यम से यहाँ पर हमारी जो आसपास की सेवा बस्ती की माताएं बहनें हैं, उनको 25-25 हजार रुपए का एक ऋण दिया गया है। फरीदाबाद में बैंक लॉकर की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ओल्ड फरीदाबाद स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एक लॉकर से करीब 25 लाख रुपए के जेवरात और पुराने सिक्के गायब होने का मामला सामने आया है। पीड़िता सुदेश कपूर के मुताबिक पिछले 13 साल से उनका ओल्ड फरीदाबाद स्थित पंजाब नेशनल बैंक में लॉकर है, जिसमें उन्होंने अपने कीमती जेवरात और पारिवारिक विरासत से जुड़े पुराने सिक्के रखे थे। उनका कहना है कि उन्होंने आखिरी बार मई 2024 में लॉकर खोला था और इसके बाद 21 जुलाई को जब वो लॉकर देखने पहुंची तो उनकी चाबी से ताला नहीं खुला। बैंक प्रबंधन ने इसे तकनीकी खराबी बताते हुए बाद में बुलाया। दोबारा आने पर भी लॉकर नहीं खुला, जिसके बाद बैंक की मदद से लॉकर खोला गया, लेकिन लॉकर खुलते ही उनके होश उड़ गए।
अंदर रखे करीब 25 लाख रुपए के जेवरात और पुराने सिक्के गायब थे। जिंद हरियाणा शराब का भी व्यापार। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस ने नशे के काले कारोबार पर कड़ा प्रहार करते हुए अपने ऑपरेशन सवेरा अभियान के तहत एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। बुढ़ाना थाना पुलिस के हत्थे चढ़ाई ये शातिर तस्कर बिहार और झारखंड से अफीम लाकर यूपी, हरियाणा और पंजाब के हाईवे पर ट्रक चालकों को सप्लाई किया करता था। पुलिस ने इस अंतर्राष्ट्रीय तस्कर के कब्जे से लाखों रुपए कीमत की भारी मात्रा में अवैध अफीम बरामद कर उसके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। आरोपी का आपराधिक इतिहास बेहद लंबा है और उस पर विभिन्न राज्यों में पहले से ही कई संगीन मुकदमे दर्ज है। इस सनसनीखेज गिरफ्तारी से पुलिस ने ड्रग्स के इस बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश कर दिया है, जिससे अपराधियों में अब हड़कंप मच गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हरियाणा के खिलाड़ियों का तूफानी और दमदार प्रदर्शन लगातार जारी है, जिससे देश और प्रदेश का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। बॉक्सिंग रिंग से लेकर तमाम अन्य खेलों में राज्य के होनहार खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट कौशल का लोहा मनवाया है। खास तौर पर बॉक्सिंग में हरियाणा की दो होनहार बेटियों प्रीति और जैस्मिन ने स्वर्णिम सफलता हासिल कर इतिहास रच दिया है। इन दोनों स्टार्स बॉक्सर्स के गले में गोल्ड मेडल सचते ही पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल और खुशी की लहर दौड़ गई है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का असर राज्य के कोने कोने में साफ नजर आ रहा है, विशेषकर करनाल के बॉक्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों में। करनाल की युवा खिलाड़ी इन दोनों महिला चैंपियंस की शानदार जीत से बेहद उत्साहित और ऊर्जा से ओतप्रोत दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय उभरते हुए बॉक्सर्स का मानना है कि प्रीति और जैस्मिन की ये कड़ी मेहनत और सफलता उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन चुकी है। हरियाणा के भिवानी की बेटी साक्षी चौधरी ने भी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 51 किलोग्राम बार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। साक्षी की इस ऐतिहासिक जीत से पूरे गांव में जश्न का माहौल है। कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल मुकाबले के दौरान साक्षी चौधरी का परिवार टीवी स्क्रीन से नजरें नहीं हटा रहा था। हर राउंड के साथ धड़कनें बढ़ती रही, लेकिन जैसे जैसे साक्षी जीत की ओर बढ़ती गई, परिवार का उत्साह भी बढ़ता गया। मुकाबला खत्म होने के बाद जैसे ही रेफरी ने साक्षी का हाथ विजेता के रूप में उठाया, घर में खुशी का ठिकाना नहीं रहा और परिजनों ने भारत माता की जय और इंडिया इंडिया के नारों के साथ जीत का जश्न मनाया। ग्रेटर नोएडा में डीसीपी ऑफिस के बाहर युवाओं की खतरनाक रीलबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक गाड़ियों के बाहर निकलकर स्टंट करते और रील बनाते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि आधे दर्जन से अधिक वाहनों के साथ ये वीडियो शूट किया गया था, जिससे सड़क पर मौजूद लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई। खास बात यह है कि ये स्टंट डीसीपी ग्रेटर नोएडा कार्यालय के बाहर किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है और स्टंट करने वाले युवकों की पहचान भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि यातायात नियमों का उल्लंघन और सार्वजनिक सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बारिश का पानी अगर सहेजा जाए तो वही भविष्य में पानी की कमी का बड़ा समाधान बन सकता है और इसी सोच के साथ दिल्ली सरकार ने जल संरक्षण की दिशा में एक नई पहल की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में कैच द रेन कार्यक्रम की शुरुआत की और इस मौके पर उन्होंने रोहतास नगर विधानसभा के स्वयंसेवकों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग किट वितरित की है, ताकि बारिश के पानी के संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को जन जन तक पहुंचाया जा सके। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैच द रेन अभियान से प्रेरित होकर बताया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य बारिश की हर बूंद को सहेजना और राजधानी में जल संरक्षण की व्यवस्था को मजबूत करना है। सरकार का कहना है कि जन भागीदारी के जरिए जल संरक्षण को एक जन आंदोलन का रूप देने की दिशा में ये अभियान अहम भूमिका निभाएगा। हरी चूड़ियां, हाथों में रची मेहंदी और चारों तरफ बिखरे संस्कृति के खूबसूरत रंग।
दिल्ली में हरियाली तीज को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर कड़कड़डूमा में महोत्सव का आयोजन किया गया। महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सजे धजे लोकगीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। एक दूसरे को तीज की शुभकामनाएं देते हुए महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ इस पावन पर्व का आनंद लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष लता गुप्ता ने महिलाओं को हरियाली तीज की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पर्व भारतीय संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों और महिलाओं की आस्था का प्रतीक है। दिल्ली नगर निगम की महापौर मोनिका पंत ने कहा कि हरियाली तीज केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक मेल मिलाप, सांस्कृतिक विरासत और पारिवारिक खुशहाली का भी प्रतीक है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा की पत्नी बबीता मल्होत्रा, सीमा बंसल और उमा बंसल सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन ली है। पुटकला गांव इलाके में तेज रफ्तार डीटीसी बस की चपेट में आने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका सुल्तानपुरी की रहने वाली बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और कंझावाला रोड से बुद्ध विहार तक लंबा जाम लग गया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और इसी दौरान गुस्साए परिजनों ने बस में तोड़फोड़ की है। सूचना मिलने पर दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि हादसा चालक की लापरवाही, सड़क पार करने के दौरान हुई चूक या किसी अन्य कारण से हुआ है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच जारी है। सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज की होड़ में नियमों को ताक पर रखने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल ग्रेटर नोएडा से सामने आया है एक वीडियो इसी लापरवाही की तस्वीर को पेश कर रहा है। वायरल वीडियो में आधा दर्जन से अधिक वाहनों का काफिला दिखाई देता है, जिसमें कुछ युवक चलती गाड़ियों से बाहर निकलकर स्टंट करते और रील बनाते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये कथित स्टंट डीसीपी ग्रेटर नोएडा कार्यालय के सामने किया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। अब वीडियो के आधार पर वाहनों और युवकों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि यातायात नियमों का उल्लंघन कर लोगों की जान जोखिम में डालने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच फिलहाल जारी है। देश के लिए मेडल जीतना हर खिलाड़ी का सपना होता है, लेकिन जब वर्दी पहनने वाला खिलाड़ी इतिहास रच दे तो गर्व कई गुना बढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ऐसा ही गौरवपूर्ण पल तब आया जब गाजियाबाद में तैनात उप निरीक्षक अस्मिता डे ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में स्वर्ण पदक जीतकर नया इतिहास रच दिया। महिला 48 किलोग्राम जूडो स्पर्धा में गोल्ड जीतने के साथ ही वो कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी बन गई हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि अस्मिता ने न सिर्फ यूपी पुलिस बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने इस सफलता को अनुशासन, कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पुरुष जैवलिन थ्रो फाइनल में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 पदक अपने नाम किए। स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने 85.83 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता, जबकि यशवीर सिंह ने आखिरी प्रयास में 85.41 मीटर का पर्सनल बेस्ट थ्रो फेंककर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। गोल्ड मेडल श्रीलंका के रुमेश पतिरागे ने 89.75 मीटर के साथ शानदार थ्रो के साथ जीता। भारत के एक और खिलाड़ी रोहित यादव 81.56 मीटर के थ्रो के साथ 7वें स्थान पर रहे। सिल्वर जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने अपने प्रदर्शन पर संतोष जताते हुए कहा कि उनकी वापसी सही दिशा में है और आने वाले मुकाबलों में वो और बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। वहीं यशवीर सिंह ने अपने इस सीजन के पदक को मेहनत का शानदार परिणाम बताया।
कहते हैं हादसे के बाद हर मिनट जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करता है, लेकिन अगर मदद पर समय ना पहुंचे तो यही इंतजार किसी की आखिरी सांस बन सकता है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर से सामने आई ये तस्वीर कुछ ऐसे ही सवाल खड़े कर रही है। बिजूरी थाना क्षेत्र के छोट बेलिया गांव के पास नेशनल हाईवे 43 पर पति पत्नी बाइक से रिश्तेदार के घर जा रहे थे, तभी बाइक फिसल गई और महिला सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद 108 एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। इसके बाद महिला को बाइक से ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर जिला अस्पताल के लिए ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। अब एम्बुलेंस सेवा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि मामले की जांच की मांग भी तेज हो गई है। कभी कभी एक छोटी सी कहासुनी ऐसा रूप ले लेती है कि देखते ही देखते पूरा माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश के हाथरस से सामने आई ये तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है, जहां मामूली विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। शहर के कोतवाली क्षेत्र स्थित सीएमओ कार्यालय परिसर में पेड़ के नीचे बैठे कुछ लोगों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई। कुछ ही पलों में बहस, गाली गलौज और फिर लात घूसों की मारपीट में बदल गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर हमला किया, जिससे परिसर में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह बीच बचाव कर दोनों पक्षों को अलग कराया। पूरी घटना का वीडियो किसी ने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल विवाद की वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। शिकायत मिलने पर पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई कर सकती है। सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन कर दहशत फैलाने वालों पर अब पुलिस की नजर है। सहारनपुर के रामपुर मनिहारन क्षेत्र से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां अवैध हथियारों के साथ युवकों का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो इस्लाम नगर चौकी क्षेत्र के गांव जानखेड़ा का है, जिसमें कुछ युवक हाथों में हथियार लेकर दबंगई का प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब पुलिस वीडियो में दिखाई दे रहे युवकों की पहचान, हथियारों की वैधता और वीडियो की वास्तविकता की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। सरकारी कार्यक्रमों की गरिमा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सरकारी ड्राइवर की रिटायरमेंट पार्टी के दौरान डांस कार्यक्रम होता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि ये आयोजन सोराब गेट बस डिपो में स्टेज लगाकर किया गया था। वायरल वीडियो में परिवहन विभाग के कई अधिकारी, जिनमें एआरएम के भी मौजूद होने का दावा किया जा रहा है, वो भी डांस का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद विभाग में हलचल मच गई है और पूरे मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। हालांकि इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। वहीं वीडियो के सार्वजनिक होने के बाद आयोजन और उसमें अधिकारियों की कथित मौजूदगी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। विभाग की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का भी इंतजार बना हुआ है। कांवड़ यात्रा के चलते जिस सड़क पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनाती का दावा किया जा रहा है, वहीं दिन दहाड़े दबंगों के हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र के सठला गांव में रेस्टोरेंट के बाहर खड़े एक युवक पर आधा दर्जन युवकों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावर ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो से पहुंचे और युवक को बुलाने के बाद उस पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सड़क से गुजर रहे वाहनों के नीचे आने से युवक बाल बाल बचा। हैरानी की बात यह है कि घटनास्थल से महज 50 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी मौजूद है। पीड़ित के शरीर पर चोटों के निशान हमले की गंभीरता बयां कर रहे हैं। वहीं पीड़ित पक्ष ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि मामले को हल्की धाराओं में दर्ज किया गया। पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है। आस्था के महापर्व कांवड़ यात्रा में जहां लाखों शिव भक्त भगवान भोलेनाथ के जय घोष के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वहीं उनकी सेवा और सम्मान में भी कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक शिव चौक पर ऐसा ही नजारा देखने को मिला,
जहां पुलिस प्रशासन ने कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया। एसएसपी सिटी सिद्धार्थ मिश्रा अपनी टीम के साथ शिव चौक पहुंचे और शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। इसके साथ ही कांवड़ियों को फल वितरित कर उनकी मंगलमय और सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दी। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने पुलिस के सेवा भाव की सराहना की। कांवड़ियों ने भी कहा कि सुरक्षा के साथ मिले इस सम्मान से उन्हें अपनत्व का एहसास हुआ। कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ सेवा कार्यों में भी लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही है ताकि यात्रा सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। कहते हैं कि जब आस्था एक हो तो पूरा गांव एक परिवार बन जाता है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसा ही अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के कुआंपुर गांव से आए 150 से ज्यादा शिव भक्त एक साथ पदयात्रा करते नजर आए। गौमुख से पवित्र गंगा जल लेकर निकला ये विशाल कांवड़ दल शुक्रवार रात मुजफ्फरनगर पहुंचा, जिसे देखकर स्थानीय लोग भी उत्साहित हो उठे। श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्होंने 8 जुलाई को गौमुख से गंगा जल उठाया था और 800 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पूरी कर अपने गांव पहुंचने में अभी करीब 10 दिन और लगेंगे। इस दल में 6 से 7 महिला शिव भक्त भी शामिल हैं, जो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यात्रा कर रही हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि ये किसी आयोजन का नहीं बल्कि बाबा भोलेनाथ के बुलावे और पूरे गांव की सामूहिक आस्था का परिणाम है। रात के सन्नाटे में चोरों ने ऐसी सेंध लगाई कि सुबह होते ही कारोबारियों के होश उड़ गए। राजस्थान के उदयपुर जिले के मावली कस्बे में ज्वेलर्स की 2 दुकानों में लाखों रुपए के सनसनीखेज चोरी का मामला सामने आया है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें चोर 2 थैलों में सोने चांदी के जेवरात और नकदी भरकर फरार होते साफ दिखाई दे रहे हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक चोर दुकान के पीछे की दीवार में सुराख कर अंदर घुसे और पूरी वारदात को अंजाम दिया। आशंका है कि करीब 15 किलो चांदी के जेवर, सोने के आभूषण और नकदी चोरी हुई है। दोनों दुकानें काका भतीजा की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी है। मैं कहीं घूमूं तो इन्हें बुरा लग जाता है। कौन से संत हैं जो मतलब संत से ज्यादा मेरी सास बन गए कि हर बात पे ये मुंह फुला लेते हैं। मॉडल से साध्वी बनी हर्षा रिछारिया उर्फ साध्वी हर्षानंद गिरी एक बार फिर इस वीडियो से सुर्खियों में आ गई हैं, जिन्होंने साधु संतों पर ऐसा तंज कसा है। हर्षा ने कहा कि कुछ संत उनकी हर बात पर आपत्ति जताते हैं और संत से ज्यादा मेरी सास बन गए हैं। बता दें कि हर्षा रिछारिया ने 18 अप्रैल को उज्जैन के मौनी तीर्थ आश्रम में महामंडलेश्वर सुमनानंद से दीक्षा लेकर संन्यास ग्रहण किया था। उनका कहना है कि अगर कोई संत ये गारंटी दे कि उनके आश्रम में उन्हें बेटी की तरह पूरी सुरक्षा मिलेगी तो वो वहीं रहने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल है। इसी वजह से उन्होंने फिलहाल अपने माता पिता के घर को ही सुरक्षित विकल्प माना है। रात के अंधेरे में सड़क पर अचानक दिखा एक जंगली मेहमान और फिर शुरू हो गई इलाके में दहशत। राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में एक बार फिर लेपर्ड की मौजूदगी ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। देर रात नांदेशमा डोल मार्ग पर चामुंडा माता मंदिर के पास मुख्य सड़क पर एक लेपर्ड घूमता हुआ दिखाई दिया। क्रेन लेकर जा रहे 2 युवकों की नजर जब लेपर्ड पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत मोबाइल कैमरे में उसकी तस्वीरें कैद कर ली। वाहन को अपनी ओर आता देख लेपर्ड सड़क किनारे बनी दीवार पर चढ़ गया और कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। नांदेशमा निवासी कृष्ण गोपाल पालीवाल ने भी हिम्मत दिखाते हुए उसका वीडियो रिकॉर्ड किया। बाद में लेपर्ड दीवार फांदकर जंगल की ओर चला गया। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार लेपर्ड की मूवमेंट देखी जा रही है, जिससे लोगों में डर लगातार बना हुआ है। हजारीबाग जिले के चलकुशा थाना क्षेत्र के बेडमकी गांव में जंगली हाथियों के हमले में एक व्यक्ति की जान चली गई। मृतक की पहचान बेडमकी गांव निवासी शंकर पंडित के रूप में हुई है।
मिली जानकारी के अनुसार अहले सुबह शंकर पंडित किसी काम से अपने घर से बाहर निकले थे। इसी दौरान वे बराबर नदी के आसपास विचरण कर रहे लगभग 25 जंगली हाथियों के झुंड की चपेट में आ गए। इन जंगली हाथियों ने उन्हें बेरहमी से कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। लगातार जंगली हाथियों का ये झुंड उत्पात मचा रहा है। इस हादसे के बाद से पूरे इलाके में खौफ और दहशत का माहौल है। ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति भारी रोष है। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों के झुंड को गांव और आसपास के इलाकों से दूर खदेड़ने की गुहार लगाई है। वहीं वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और हाथियों के झुंड से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है।